गवर्नमेंट का कसूर है, वो एजुकेशन सिस्टम पे इतना लगाते नहीं है। सारा मुल्क के करप्शन वगैरह हो जाती है, लगाते नहीं। जब लगाएंगे नहीं, गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं तो हमारी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आवाम आगे ज़्यादा है, खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऑफ कोर्स खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। इंडिया की ये जो IT वगैरह में कितने आगे निकल गए हैं, उनकी उधर एजुकेशन की वैल्यू है, इधर सिर्फ पैसा है, इधर एजुकेशन की वैल्यू नहीं की, इसलिए तो हम सारे बाहर जाते हैं। इसके अंदर रीज़न ये है कि उनकी जो डेवलपमेंट स्पीड है ना, और जो उनकी इकोनॉमी है, वो उस चीज़ को सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको ना स्कॉलरशिप्स देते हैं, ना उसको अच्छे से वो स्टैंडर्ड लेवल देते हैं जो रिक्वायर होता है। इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी लड़के हैं तो वो लड़कियों के पीछे है, मेन बात जो ये बढ़िया आपने डिफरेंट बात कही कि वो लड़कियों के पीछे। हाँ, उनको स्टडी के मतलब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, वो बस जस्ट टाइम पर वो भी है। 2016 के बच्चे अभी तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं। उनका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो हम लोगों से बहुत आगे चले गए। अगर हम बात करें तो हमसे तकरीबन 50 ईयर्स आगे चले गए। एक कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी पॉलिसी, उसके डिसीजंस। जब डिसीजन सही होंगे तो ऑब्वियसली आपकी पॉलिसी सही होंगी तो वो उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट भी डिफरेंट तरीके से आएगा। आज हम इंडिया से पीछे इसलिए हैं, वो प्रैक्टिकल में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हम सिर्फ स्टडी की आता है कि हम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उठो पाकिस्तान के एक नए सेगमेंट के साथ आपका होस्ट हमजा साजिद राना हाजिर है। नाजरीन, आज हम मौजूद हैं लाहौर में, जौहर टाउन के एरिया में, UCP यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब के अकब के पास हम मौजूद हैं। आज हम यहाँ पे जो गुजरने वाला हर स्टूडेंट है, हर तालिब इल्म है, हर इंसान जो इल्म की प्यास रखता है, उससे ये बात करेंगे कि आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को कैसे देखते हैं, क्या फ्लॉज हैं, क्या ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोगों का आज भी ताल्लुक जो बिछड़े हुए कंट्रीज़ में होता है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में कहा जाता है, अंडररेटेड कंट्री कहा जाता है, किसी भी तरह की हमारी सहूलियत नहीं दी जाती। और दूसरा, हम ये भी लोगों से बात करेंगे, यहाँ पे लोगों से जानेंगे कि अगर आप हिंदुस्तान से कंपैरिजन करें, वो दुनिया की 5वीं बड़ी मईशत बन गए हैं, तालीमी निज़ाम में हमारे कहाँ फ्लॉ रह गए, हमारे क्या तालीम को बिल्कुल, तालीम और सेहत को बजट में इतनी को औकात दी जाती है जितनी को, जिसे कहते हैं ना, घर में छोटे भाई की औकात होती है। तो कहने का मकसद ये, आज हम लोगों से जानेंगे, बहुत लाइट मोड में हम प्रोग्राम करेंगे और एक एजुकेशन पर्पस से प्रोग्राम करेंगे। लोगों से जानेंगे, ख़ासतौर पे स्टूडेंट्स को हम फोकस करेंगे कि वो क्या समझते हैं एजुकेशन सिस्टम में कहाँ पे फ्लॉज हैं और उन्हें एड्रेस करने की कहाँ ज़रूरत है। क्योंकि पाकिस्तान इस खिते में सब कॉन्टिनेंट प्राइमरीली में बहुत नीचे रह गया और बहुत आउट ऑफ फोकस हो गया in terms of education, in terms of research, in terms of anything which is regarding advanced technology, which is regarding history, which is regarding you name the subject। आपको लोगों में बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन मिलेगी। यहाँ पे तो लोगों को ये भी नहीं पता कि उनके दादा का नाम क्या था, तो what to talk about regarding education, regarding journalism, regarding science। तो हम आज बात करेंगे लोगों से और आपको उनकी बातों का जो भी उनके वर्डिक्ट है वो आप तक पहुँचाएं। सर, सबसे पहले मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है, ठीक है, और अगर हम उसका कंपैरिजन हिंदुस्तान से करें, क्योंकि हिंदुस्तान हमारे साथ आज़ाद हुआ, कंपैरिजन क्या फ्लॉज हैं, किधर हम बहुत डाउन साइड पे रह गए हैं, और आज आप देख लें उनका तो शुमार मतलब दुनिया के पहले बिग 5 कंट्रीज़ में होता है। इसके अंदर रीज़न ये है कि उनकी जो डेवलपमेंट स्पीड है ना, और जो उनकी इकोनॉमी है, वो उस चीज़ को सपोर्ट करती है। हमारे यहाँ अगर कोई बच्चा जिसके पास पैसा नहीं है पढ़ने के लिए, उसको ना स्कॉलरशिप्स देते हैं, ना उसको अच्छे से वो स्टैंडर्ड लेवल देते हैं जो रिक्वायर होता है। और यहाँ जो अच्छे बच्चे होते हैं, मतलब जो जिनके पास पैसा ज़्यादा होता है, वो अच्छी लम्स वगैरह में चले जाते हैं कि वहाँ वो अपनी एजुकेशन स्टडीज़ को कंटिन्यू करते हैं और वो उनको आगे स्कॉलरशिप भी देती हैं। मगर मेन रीज़न ये आती है, जो बच्चे गरीब हैं उनका क्या किया जाए, यहाँ वो यहाँ कोई सपोर्ट नहीं करता उस चीज़। ब्रदर, आपको नहीं लगता जो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने इसको एक कारोबार की तरह लिया, ना कि इसको एक वर्च्यू के तौर पे, नेकी के तौर पे तो कभी लिया नहीं? अब आप UCP का हिसाब लगा लें, यहाँ मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का स्टूडेंट हूँ, यहाँ 18 लाख या 20 लाख रुपए की डिग्री करवा रहे हैं यहाँ ये, ऑलमोस्ट 2 मिलियन। हाँ, ऑलमोस्ट 2 मिलियन। अगर आप बकाया एक्सपेंसिव लगा लें कि आपके असाइनमेंट्स वगैरह, ये जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ करवाते हैं, उन चीज़ को अगर हम कंपेयर कर लें तो ये समझ लें 25 से 30 लाख तक पहुँच जाती है। ये तो डॉलर्स में भी $10,000 प्लस होगी गेम। और अगर इसी तरह हम ऑस्ट्रेलिया में चले जाएँ, 5,000 वहाँ के $5,000 उनकी 1 ईयर फीस है, और प्लस वो आपको हॉस्टल वगैरह ईच एंड एवरीथिंग फ्री देते हैं, साथ आपको मैस भी देते हैं। आपको लगता है पाकिस्तान, जैसे आप AI की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान एडवांस टेक्नोलॉजीज़ या एडवांस रिसर्च मेथड्स में कहीं भी अपने साथ के मुल्क, जो पाकिस्तान हो गया, बांग्लादेश हो गया, इंडिया हो गया, इनके साथ कहीं भी मैच करता है? 20/80 का डिफरेंस समझ लें आप। 20/80, इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। यहाँ हमारे पास उस किस्म का सेटअप्स ही नहीं है, उस किस्म के AI कंप्यूटर जनरेशन ही नहीं है जिनके ऊपर हम प्रोसेस कर सकें। 3rd से 4th सेमेस्टर चल रहा है हमारा, और अभी तक हमने वो चीज़ें डेवलपमेंट की नहीं देखी जो AI में चाहिए होती हैं।
आपको लगता है हम इसीलिए बाजार इकोनॉमी के हम एजुकेशन में पीछे हैं? इसी वजह से हम कहते हैं कि यार यहाँ से खाली बैचलर्स की डिग्री पकड़ो और बाहर किसी कंट्री के अंदर मास्टर्स के लिए चले जाओ, ताकि हम स्किल्स अच्छी सिखाई जाए, ताकि हम दुनिया को कम्पीट कर सकें। अगर हम ये देखें कि हमें प्ले ग्रुप का पढ़ा रहे हैं और बकाया सारे वो आपको इंटरनेट लेवल का पढ़ा रहे हैं स्टडी। पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है वो बहुत डेप्रिसिएशन का शिकार है। प्राइवेट हर चीज़ होती जा रही है, सरकारी सतह पर उसकी कोई सरपरस्ती नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान का कंपैरिजन हम क्या करें? साथ आप मुझे बताएं आपको यहाँ पे मुश्किलात क्या आती है? पहले ज़रा एजुकेशन पे बात करें। अच्छा, प्राइवेट की अगर प्राइवेट सेक्टर की बात करें, मेरे ख्याल से प्राइवेट सेक्टर ठीक है, क्योंकि हमारी जो पॉलिटिकल जो मसले हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पहले तो फर्स्ट ऑफ ऑल रियासत को इस पे काम करना चाहिए, एजुकेशन को, ये बिज़नेस नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है आजकल जो पॉलिटिकल हालात वगैरह चल रहे हैं, इमरान खान, पीटीआई, नॉन लीग वगैरह, बड़े मसले हैं, फिर इस्टेब्लिशमेंट का मसला है, उसकी सब वजह चीज़ें एजुकेशन पे कहीं ना कहीं एजुकेशन पे कहीं ना कहीं नहीं बहुत ज़्यादा डायरेक्टली इफेक्ट कर रही हैं। उसकी वजह से प्राइवेट सेक्टर आ रहा है, जिसकी वजह से फीसिस बहुत ज़्यादा है, ये वो मसले वगैरह चल रहे हैं। सर मुझे ये बताएं, आपने एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का देखा है, बहुत ही फरसूदा है, बहुत ही कहते हैं ना डाउनग्रेडेड है। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान पाकिस्तान इकट्ठे आज़ाद हुए, आज हिंदुस्तान 5th लार्जेस्ट इकॉनमी है, एक उनका ओरा ही डिफरेंट है दुनिया में, और हम लोग एजुकेशनली मेंटली हर तरह बहुत डाउनग्रेड हो गए, क्या वजह? इसकी वजह यह है कि ज़्यादातर जो पाकिस्तानी लड़के हैं तो वो लड़कियों के पीछे हैं। मेन बात जो ये बढ़िया आपने डिफरेंट बात कही कि वो लड़कियों के पीछे। हाँ, उनको स्टडी के मतलब कोई इंटरेस्ट भी नहीं है, चाहे वो बस जस्ट टाइम पर, वो भी हैं 2016 के बच्चे, अभी तक उनकी डिग्री कंप्लीट नहीं हुई। आपका मतलब है स्टूडेंट्स खुद से भी सीरियस नहीं है तो सिस्टम पे क्या रोए? बिल्कुल राइट। जब स्टूडेंट सीरियस नहीं होगा कैसे यूनिवर्सिटी का? आपको नहीं लगता ये जो बहुत ज़्यादा फीसें बढ़ाने लग गए हैं ये लोग, और प्राइवेट सेक्टर बहुत ज़्यादा इन हो गया है तालीम में, मतलब गवर्नमेंट सेक्टर तो ना होने के बराबर है, तो आपको नहीं लगता ये एक चीज़ बिल्कुल एक डिफरेंट है? जी, फीसें इसलिए बढ़ा रहे हैं क्योंकि टीचरों की भी तनख्वाहें भी बढ़ा रहे हैं, अखराजात, महंगाई कितना जा रही है दिन ब दिन। आपकी अपनी तो नहीं यूनिवर्सिटी? नहीं, आप बड़ा हक में दे रहे हैं यूनिवर्सिटी। मैं डेरा गाजी खान से हूँ। जी बिल्कुल, मैं भी स्टूडेंट हूँ, क्योंकि दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है, तो हुकूमत को कंट्रोल करना चाहिए। आपको लगता है कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम आज भी 60 साल पुराना है? नो। मुझे आप बताइए पाकिस्तान का जो एजुकेशन सिस्टम है इन कंपैरिजन विद इंडिया, कंपैरिजन तो बनता नहीं है। ऑब्वियसली इंडिया की 5th लार्जेस्ट इकॉनमी, एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा है, हम कहाँ लैग करते हैं, कहाँ हम पीछे रह गए? प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स का कसूर है, गवर्नमेंट का कसूर है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स का? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? गवर्नमेंट का कसूर है, वो एजुकेशन सिस्टम पे इतना लगाते नहीं है, सारा मुल्क के करप्शन वगैरह हो जाती है, लगाते नहीं। जब लगाएंगे नहीं, गरीब का बच्चा पढ़ेगा नहीं, तो हमारी मुल्क तरक्की नहीं करेगा। आवाम आगे ज़्यादा है, खाने के लोगों के पास पैसे नहीं है, तो ऑफकोर्स खर्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। जब अब गरीब खाने के रोज़ी अपनी पूरी करे, उसकी एक बंदे उसकी दिहाड़ी ही 1200 है, तो हमने रोज़ी पूरी करेगा या तालीम के बच्चों पे लगाएगा? लोगों के 4-4, 5-5 बच्चे हैं, तो वो बड़े मुश्किल हो जाता है कि आप अपने चारों बच्चों को अच्छी मयारी तालीम पढ़ाएं। तो ये सारा। अच्छा, आप मुझे बताएं, बीइंग आप इस इंस्टीट्यूट्स में पढ़ती हैं, यहाँ पे पर सेमेस्टर फ़ी ऑब्वियसली लाखों में होगी? जी, लाखों में होती है। गरीब का बच्चा तो नहीं पढ़ सकता, बड़ा मुश्किल हो जाता है। कुछ स्कॉलरशिप पे होते हैं, लेकिन देखिए पढ़ते हैं गरीब के भी, लेकिन आप अपनी स्टडीज पे फिर फोकस करो। आप स्कॉलरशिप भी तो मिलती है ना, देते हैं, प्रोवाइड करते हैं। मेरा ये है कि बच्चा हर ही पढ़ लेता है, आप अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। डू यू थिंक ये जो प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं ये अच्छा इंसाफ कर रहे हैं तालीम के साथ, या यहाँ पे सेमेस्टर्स में जिस तरह ऑब्वियसली आपको पता है बहुत ज़्यादा लूप होल्स हैं, आपको लगता है? जी है, एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है, आपको फ़ाइन बहुत लग जाते हैं। यहाँ के कैफ़े के बहुत खर्चे हैं, हर चीज़ के होते हैं, ट्रांसपोर्ट के भी हो जाते हैं, तो थोड़ा कम होना चाहिए। मुझे ये बताएं आपको क्या लगता है पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम कैसा है? अगर ख़राब है तो वो भी बताएं, अगर आपको सही लगता है। और प्राइवेट और जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स है, प्राइवेट सेक्टर ने जिस तरह एक तरह पूरी मल मार लिया आगे, ठीक है, और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बिल्कुल लैग कर रहे हैं हर चीज़ में, आपको क्या लगता है हम लोग किधर खड़े हैं? और हिंदुस्तान के ऊपर अगर कोई कमेंट करना चाहे तो वो भी बताएं। एज सच अगर हम बात करें प्राइवेट सेक्टर को लेके, तो प्राइवेट सेक्टर की जो एजुकेशन है वो अच्छी है, ठीक है, और उनकी फ़ैकल्टी और उनकी मैनेजमेंट अच्छी है एज़ कम्पेयर टू गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर को चाहिए कि अगर वो अपने एजुकेशन को ज़्यादा अच्छा बना सकता है तो वो अपनी फ़ैकल्टी को अच्छा करे, और क्या कहते हैं वहाँ पर ऑनलाइन, जैसे कि बच्चे लाइन में लगते हैं तो उनको लाइन में ना लगना पड़े, उनको ऑनलाइन फैसिलिटीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोवाइड करें, ताकि और अपने मेरिट जो क्या कहते हैं एक बहुत ऊपर चला जाता है, जो लैग कर जाता है, हाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे भी उस चीज़ में जो हैं वो उस तरह से मेहनत करके भी वहाँ तक नहीं पहुँच पाते, तो उस चीज़ को अगर वो थोड़ा सा एड्रेस करें तो ज़्यादा बेहतर है। दूसरा ये कि
आपको पता ही होगा पाकिस्तान में नेपोटिज्म कितना पीक पर है, तो अगर उस चीज़ को भी अगर एड्रेस किया जाए और उसको ओवरकम किया जाए तो क्या Do you think हिंदुस्तान और पाकिस्तान का एजुकेशन का कहीं कंपैरिजन बनता? नहीं, उनका कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता क्योंकि वो हम लोगों से बहुत आगे चले गए हैं। अगर हम बात करें तो हमसे तकरीबन के 50 ईयर्स आगे चले गए हैं। आपको लगता है हिंदुस्तान जो हमारे साथ आज़ाद हुआ, सेम पीपल, सेम माइंडसेट, सेम सॉर्ट ऑफ लैंड मास उनके पास ज़्यादा है? एक कंट्री के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है उसकी पॉलिसीज़, उसके डिसीजंस। जब डिसीजन सही होंगे तो ऑब्वियसली आपकी पॉलिसी सही होंगी तो वो उनके ऊपर उनका इम्पैक्ट भी डिफरेंट तरीके से आएगा। तो हम उसको कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि वो हमसे बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में भी, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन, मेडिकल, हर चीज़ में वो हमसे बहुत आगे हैं। और आप मिलिट्री को लेके बात कर लें या फिर किसी भी चीज़ को लेके बात कर लें, वो हमसे आगे ही हैं। What do you think regarding education in पाकिस्तान? ठीक है, और इन कंपैरिजन विद इंडिया, क्योंकि इंडिया हमारे साथ आज़ाद हुआ, उसका कंपैरिजन बनता है, ठीक है ना? हम कहाँ लैग कर रहे हैं? क्या प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स की गलती है, गवर्नमेंट की गलती है, या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट उस लेवल पे फ़ाल नहीं रहे? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? असल में सबसे बड़ा मसला ये है कि यहाँ एजुकेशन जो है उस तरह से अवेल नहीं कर पाती ख़ुद को जो हम लोग चाहते हैं। पहली बात यह है कि टेक्नोलॉजी बेसिस पे काम नहीं होते, हमारे साथ वो फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं है जो इंडिया वालों के पास है। यानी मतलब कोई भी अगर बंदा होता है वो स्टडी कर रहा है तो उसको प्रैक्टिकल वर्क नहीं करवाया जाता इतना ज़्यादा, और अगर कोई शख्स सीखता है तो प्रैक्टिकल वर्क से ही ज़्यादा सीखता है। हिंदुस्तान के अंदर इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, IIT, हमारा कोई टॉप 500 में मर मर के काज़म यूनिवर्सिटी आती है। इसके पीछे भी यही वजह? नहीं, उसकी ये है कि वहाँ पे आपको कंसेप्चुअल स्टडीज़ करवाई जाती है, वहाँ हर एक स्टूडेंट पे फोकस किया जाता है कि आइडिया को वैल्यू दी जाती है। जी बिल्कुल, आइडिया जितनी ज़्यादा आइडिया जनरेट होगी उतने न्यू चीज़ें, न्यू अराइवल्स आते जाएंगे, न्यू प्रोडक्ट्स आते जाएंगे, आपको पता चल जाएगा। वहाँ पे इस तरह का निज़ाम है, इस तरह का सेटअप है कि अब एक लड़का है वो पढ़ नहीं पा रहा, उसे चीज़ें समझ नहीं आ रही, एक दूसरे लड़के के साथ उसको एडजस्ट किया जाता है, तो वो इस लड़का ख़ुद भी पढ़ रहा होता है और दूसरे को भी पढ़ा रहा होता है। यहाँ पे इस तरह है कि बस ग्रेड्स के पीछे जो है पड़े हुए हैं, वो कहता है कि मैथ्स से ज़्यादा ग्रेड लूँ, वो कहता है मैथ्स से ज़्यादा ग्रेड लूँ, यही ग्रेड के चक्करों में हम खुद को भी तबाह कर रहे हो, डी ग्रेड हो गए जी, खुद डी ग्रेड हो जाए। आपको क्या लगता है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की अगर आप एजुकेशन की बात करें, हम एजुकेशन में कहाँ लैग करते हैं? क्या वजह है कि आज वो दुनिया का 5th बिगेस्ट इकॉनमी या 4th बिगेस्ट इकॉनमी है और हम लोग टॉप 20 में भी नहीं आ रहे? मैं मानता हूँ साइज़ मैटर करता है, लेकिन क्या लोगों की सोच का महवर क्या बदल गया? क्या तालीमी निज़ाम में कमी है? क्या एजुकेशन सिस्टम जो है हमारा वो फरसूदा हो चुका है? क्या कहते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले सबसे पहले ये देखा जाए कि अगर एजुकेशन की बात, अगर लेवल की बात की जाए तो पाकिस्तान भारत से बहुत ज़्यादा आगे है। सबसे पहले इधर पाकिस्तान में जो है ना वजह, सिफारिश, पढ़ जाते हैं, लिख जाते हैं, एक महंगी तरीन और अच्छी डिग्री हासिल भी कर लेते हैं, उसके बाद देखा जाता है कि अब अगर जॉब की बात की जाए तो बड़ी बड़ी अवाम इस तरह, अगर रिसेंटली देखा जाए ना, बहुत से स्टूडेंट से, खासकर स्टूडेंट जो आउट ऑफ कंट्री चले गए, तो सबसे वजह यही है कि सिफारिश नहीं है, पैसा नहीं है, हर चीज़ में पैसा भी चाहिए और सिफारिश भी चाहिए। सबसे बड़ी बात तो यही मैटर करती है, और इसके अलावा तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान कट्ठे आज़ाद हुए, हमारा स्टाइल एक है, हमारा कल्चर एक है, हमारी सिविक सेंस एक है, ठीक है, लेकिन कहाँ पीछे हम रह गए कि वो आज वर्ल्ड में लीडिंग इकोनॉमीज़ में, एंड वेयर आर वी, आप बेहतर जानते हैं। एजुकेशन सिस्टम में हमारे कहाँ फॉल्ट लाइन है, और क्या वजह कि पहले दिन से इस मुल्क में सेहत और तालीम को बजट में सिर्फ मुश्किल से 2% या 3% ही हिस्सा मिलता है, 0.2%। असल में इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, जैसे कि एक तो एक लैंग्वेज बैरियर बहुत ज़्यादा है कि पहले हम पंजाबी पढ़ते हैं, फिर हम उर्दू, फिर इंग्लिश पे आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं होते, क्योंकि एक तो मेन वजह ये है। दूसरी ये है कि प्रैक्टिकल सिस्टम जो है ना, हम उस हवाले से बहुत ज़्यादा इश्यूज़ आ रहे हैं, क्योंकि अगर हम एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन अगर हमें उसे प्रैक्टिकली उसका आइडिया नहीं है तो हम आगे नहीं बढ़ सकते। हमारे पाकिस्तान में जो सिस्टम है एजुकेशन का, उसमें सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरा ये है कि हमारा लाइकिंग डिसलाइकिंग भी है कि हमने उस इंस्टीट्यूट में पढ़ना है। हम इंस्टीट्यूट को देखते हैं, बॉदर करते हैं, लेकिन हम नहीं ये देखते कि हमने लर्न क्या करना है। आपको लगता है डिग्री जो जॉब जो है वो डिग्री देख के नहीं मिलती है, इंस्टीट्यूट की बैकग्राउंड देख के मिलती है? ये इस एक फैक्ट है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आप जब इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो आपके अंदर जो एक छुपा हुआ एक टैलेंट है वो बाहर कैसे आता है। अगर आप जस्ट एक रटे वाला स्टूडेंट हैं और कंसेप्शन आपके पास कंसेप्चुअल बिल्कुल भी स्टडी नहीं है,
तो आप तो वहाँ पे जाके बिल्कुल भी ब्लैंक हो जाएंगे। आपको तो एक बस किताब की हद तक आप होंगे। अगर आपने, जैसे मैं डॉक्टर फार्मासिस्ट की एजुकेशन ले रहा हूँ, फार्म डी कर रहा हूँ, अगर मैं प्रैक्टिकल नहीं करता, खाली मैं स्टडी करके फील्ड में चला जाता हूँ, तो मुझे तो पता ही नहीं है कि सिरप कैसे बनाना है, टैबलेट कैसे बनानी है, कैप्सूल को कैसे फार्मूलेट करना है। तो मेन चीज़ मैं समझता हूँ यहाँ पे पाकिस्तान में जो है ना, प्रैक्टिकल स्टडी जो है ना वो बहुत कम है, जिसकी वजह से हम पीछे हैं। आज हम इंडिया से पीछे इसलिए हैं, वो प्रैक्टिकल में हमसे बहुत ज़्यादा आगे हैं। हम सिर्फ स्टडी के आते हैं कि हम व्हाट डू यू थिंक पाकिस्तान लैक्स वेयर, किधर हम लैक करते हैं? हिंदुस्तान हमारे जैसा कंट्री, हमारे जैसे लोग, हमारी जैसी सोच, हमारी जैसी अप्रोच, कहने को हम मुसलमान अपने आप को अफजल समझते हैं, हम उन्हें कहते हैं जी ये हिंदू हैं, इनकी कोई अकल नहीं, ये आइडल वर्शिपर है। तो आइडल वर्शिपर आज दुनिया के आइडियल्स बने हुए हैं, और एक अल्लाह को मानने वाले आज तक, तो कहते हैं ना, खुदा के अलिफ तक नहीं पहुंच सके, अल्लाह के अलिफ तक नहीं पहुंच सके। क्या कहें सर? बेसिकली मैं जहाँ से स्टार्ट करूँगा ना, वो ये है कि हम जब इंडिया से ख़ुद को कंपेयर करते हैं तो हम ये नहीं देखते कि उनकी पॉपुलेशन जो है वो हमसे कहीं ज़्यादा है। तो फिर मसाइल भी ज़्यादा होंगे? मसाइल ज़्यादा हैं, बिल्कुल हैं, लेकिन वहाँ पे जो है टैलेंटेड लोग ज़्यादा निकल सकते हैं। यानी जो है हम पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है? टैलेंट की कमी नहीं है। दूसरा पॉइंट इसमें मेरा जो जवाब है वो दूसरे पॉइंट पे। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि जो यहाँ पे मेन चीज़ है वो है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है जिसकी वजह से जो है बाहर से कोई कंपनी हमारे ऊपर इन्वेस्ट नहीं करती, और हम कोई ख़ुद स्टार्टअप शुरू करें और इसमें आवाम का भी माइंड सेट आता है कि जनाब वो जो है टैक्स नहीं पे करते, टैक्स पेयर नहीं है हमारी आवाम। आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन मुझे एक बात से इख्तलाफ है। पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, मान लिया इंडिया बहुत स्टेबल चला पॉलिटिकल, लेकिन स्टिल हमारे जैसे लोग हैं, वो उनके मुल्क में हमारे से शायद करोड़ गुना मसाइल हों, वो कॉप अप जिस तरह भी करते हो ये वो जानते हैं, हम नहीं जानते। लेकिन पाकिस्तान से 7 गुना 8 गुना बड़ा मुल्क, अकेला यूपी पाकिस्तान के साइज का है, उत्तर प्रदेश, ठीक है। क्या कहीं तो भाई वो आगे है ना? क्या एजुकेशन उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी है और हमारी लास्ट है? सर बात सुने, आगे वो हैं, बेशक हमसे हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि हम ना उनकी जितनी बड़ी पॉपुलेशन है तो उतना ज़्यादा उनका जो है बजट है, उनकी इकनॉमी उतना ज़्यादा बड़ी है। दूसरी बात ये है कि वो आगे जा रहे हैं, आईटी के सेक्टर में आगे जा रहे हैं, वो जो है ऑटो जो इंडस्ट्री हर सेक्टर में ब्रदर, क्या एग्रीकल्चर, क्या ऑटोमोबाइल, और फिर मेक इन इंडिया को वो तरजीह देते हैं। हमारे यहाँ मेड इन पाकिस्तान कितनी चीज़ें? हमारे यहाँ मेड इन पाकिस्तान बिल्कुल नहीं है, क्योंकि उसकी वजह ये है कि गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं ना करती। इसलिए तो मैंने आपको कहा है कि जो है, एक मिनट एक चीज़ बताएं, हम कब तक गवर्नमेंट को दोष दे के अपनी गलतियों में पर्दा डालें? कब तक? लेट्स सपोज एक स्टूडेंट यहाँ पे आता है, 90% स्टूडेंट यहाँ पे फन फैक्टर के लिए आते हैं कि जी लड़की सेट करनी है, ज़िंदगी एंजॉय करनी है, ठीक है। यूनिवर्सल एजुकेशन सिस्टम इसलिए भी बर्बाद हुआ है कि हम एजुकेशन को अब मैं आपसे भी पूछता हूँ, व्हाट इज़ योर गोल इन लाइफ? माई गोल इन लाइफ इज़ टू गो आउटसाइड ऑफ द पाकिस्तान। ये आपका गोल है। तो जब आप इस कंट्री को सर्व नहीं करना चाहते, देयर इज़ नो गोल इन योर लाइफ। ये जो हमारी कंट्री है ना, ये प्लेटफॉर्म नहीं हमें प्रोवाइड कर रही ज़्यादा। यहाँ से कितने स्टूडेंट निकलते हैं हज़ारों की तादाद में, यहाँ पे वो जाके रुल रहे होते हैं जॉब्स के लिए। यहाँ पे जॉब्स नहीं है। अगर हम यहाँ पे डिपार्टमेंट्स देख लें, लोग ज़्यादातर ना बिज़नेस को यहाँ पे प्रेफर कर रहे हैं, वो अपने बिज़नेस चला रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशंस कोई नहीं चला रहा। ऑर्गेनाइजेशंस जो चल रही हैं, जो पाकिस्तानीज़ हैव क्रिएटिव माइंड, क्रिएटिव हैं, लेकिन ये है कि उनको लीड करने वाला कोई नहीं। पता ना क्रिएटिविटी क्या होती है? बिल्कुल। क्रिएटर कौन होता है? जो कोई चीज़ बनाता है, बिल्कुल बनाता है। पाकिस्तान कुछ बनाता है? यही तो बात है कि उनको जब उनको गवर्नमेंट सपोर्ट ही ना करती, सपोर्ट ही नहीं करती। अगर आपको लगता है सारे इंडिया में सबको गवर्नमेंट सपोर्ट कर रही है, अप्रिशिएट नहीं किया जाता उनको, जो क्रिएटिव होते हैं उनको दबा दिया जाता है, अप्रिशिएट नहीं। आपकी बात किसी हद तक ठीक है मेरे भाई, लेकिन अगर आप देखें तो कहते हैं ना, जो हीरा है ना वो हमेशा कोयले की कान में होता है। सोने को भी ना सोना बनने के लिए कई 100 डिग्री आग में तपना पड़ता है। आपको नहीं लगता हम तन आसान कौम हो गए, हम स्ट्रेस फ्री रहना चाहते हैं? यही तो बात है कि हम बाहर से फैसिलिटीज़ इंपोर्ट कर रहे हैं और हम खुद को फैसिलिटेट लाइफ दे रहे हैं। इसकी बेसिक वजह जो मैं आपको बताता हूँ वो ये है कि हम ना, जिस तरह आपने शुरू में रिलीजन का भी एक पॉइंट रखा, तो एक जो कौम जो ऊपर जाती है ना, हर शे अल्लाह ते नहीं बनती। सुने ना, कौम जो ऊपर जाती है उसकी बेसिक वजह ये होती है कि कुछ इन्वायरमेंट भी होता है। वो देखते हैं कि भी हमारे आसपास के लोग क्या कर रहे हैं और हमारी हॉबीज़ क्या हैं, हम करना क्या चाहते हैं। और इस चीज़ में मेन फैक्टर एजुकेशन सिस्टम का भी है कि भाई एजुकेट जो कर रहे हैं वो, अब हम BS इंग्लिश हम कर रहे हैं, हमें ये पढ़ा रहे हैं लिंग्विस्टिक्स, और लिंग्विस्टिक की किताबें 200 साल पुरानी है हमारी।
और लिटरेचर की भी 2-2 साल पुरानी है। हमें ये नहीं बता रहे कि आज भी हॉलीवुड इंडस्ट्री में जो मूवीज़ बन रही हैं उनका क्या प्लॉट है, उनका क्या जो है। मुझे आपकी बात से ये असर मिला कि पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम ख़राब होने की बड़ी वजह ये है कि करिकुलम के ऊपर ही तवज्जो नहीं है, तो फिर बेस ही नहीं है तो दरख्त क्या बने। ये सारी हमारी एजुकेशन इम्पोर्टेड है, समझ लें। आप लोग मुझे ये बताएं पाकिस्तान का एजुकेशन सिस्टम इन कंपैरिजन विद इंडिया, बिकॉज इंडिया से कंपैरिजन इसलिए बनता है कि वो हमारे साथ ही आज़ाद हुआ। आज वो 5th या 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी है, आईटी में वो इतना आगे, एग्रीकल्चर में, ऑटोमोबाइल में, यू नेम इट, द इंडस्ट्री दे आर ऑन टॉप हेड। हम कहाँ चले गए? क्या वजह? क्या हमारी प्रायोरिटीज़ गलत हैं? क्या प्राइवेट सेक्टर का कसूर है, गवर्नमेंट का? मैम आपसे शुरू कर। इंडिया की ये जो आईटी वगैरह में इतने आगे निकल गए हैं क्योंकि उनकी उधर एजुकेशन की वैल्यू है, इधर सिर्फ पैसा है, इधर एजुकेशन की वैल्यू नहीं की, इसलिए तो हम सारे बाहर जाते हैं। हम कहते हैं कि जो बाहर के लोग हैं उनके जो बच्चे होते हैं वो इतनी जल्दी सक्सेसफुल क्यों हो जाते हैं? 18 साल की उम्र में उनके पास आईफोन, उनके हर चीज़ वो खुद ऑन कर रहे होते हैं। मतलब हर चीज़ हाँ, वो क्योंकि वहाँ पे स्किल्स पे फोकस किया जाता है। यहाँ पे कोई स्किल इंस्टीट्यूशन नहीं है। छोटा बच्चा होता है ना, जब आप छोटे बच्चे को उसके इंटरेस्ट के मुताबिक कोई ऐसा इंस्टीट्यूट बनाए जहाँ छोटे होते ही हमें 1 2 3 क्लास के डाटा सिस्टम में डाल देते हैं और माइंड बिल्डिंग होनी चाहिए। हाँ जी, और देखेंगे उसका इंटरेस्ट क्या है, और उसको जब बंदा 17-18 साल एक ही फील्ड में पढ़ेगा तो वो क्यों नहीं 18 साल की उम्र में मतलब उस चीज़ में क्यों नहीं परफेक्ट होगा। हम 18 साल अभी तक हमें नहीं पता कि हमारा आगे क्या होना है, तो अभी हमारे इधर भी हमें नहीं पता, तो उनको आप इस वक्त ग्रेजुएशन कर रही हैं जी, और ग्रेजुएशन में आगे भी अभी आप क्लियर नहीं है जी। हम हालांकि आईटी के स्टूडेंट्स हैं लेकिन हमें नहीं पता हमें आगे जॉब मिलनी है कि नहीं, हम आगे कामयाब होंगे कि नहीं, हमें हमारे फ्यूचर का नहीं पता, हमें हमारे फ्यूचर का नहीं पता, हम इनसिक्योर हैं। जैसे आईटी का बात हुई है कि इंडिया इसलिए आ गया है कि उन्होंने प्रॉब्लम फेस की और वो किसी ना किसी तरीक़ा से, अब गूगल का सीईओ देख लें रिसेंटली, हाँ कोई भी, उसके बाद गूगल में, माइक्रोसॉफ्ट में भी इंडियंस ही बैठे हुए हैं। उसके बाद एग्रीकल्चर आपने बात की, एग्रीकल्चर में ऐसे कि जो गरीब होते हैं वो फेस करते हैं, वही कंडीशंस फेस करते हैं, उनमें से कोई निकल के आगे आ जाता है और उसका सोल्यूशन। अब ये एंटरप्रेन्योर चल रहे थे इंडिया का शार्क टैंक, उसमें कितने एग्रीकल्चरल आए थे, वो उसको लड़का आया था, हाँ वो अब मुझे नाम नहीं याद उसका, लेकिन वो बहुत उसको उसकी पिचिंग ही बड़ी बेस्ट थी। उसने कहा था कि ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है कि इससे ना जो हम एग्रीकल्चर डालते हैं वो फर्टिलाइज़र, उससे उसके हमसे हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब होते हैं, तो उससे हमें बहुत बीमारियाँ होती हैं खाने के टाइम पे। कार्ड बनाई थी उसने कार्ड, हाँ पुल कार्ड, एग्जैक्टली वही बनाई थी। तो वो जो फेस करता जाता है वो बढ़ता जाता है, और उनका ये होता है जो वो कंडीशन फेस करते हैं वो उन्हीं को उसी तरीके को अपने आप को जॉब में किसी तरह करते हैं। अब कपिल शर्मा देख लें, वो उसको किसी ने खड़ा कर दिया, वो अब उसने उसी चीज़ को जॉब बना ली। आपको मतलब है इंडिया में स्टार्टअप्स को तवज्जो दी जाती है, और बच्चे खुद ब खुद किसी तरीके से ना, जैसे यूएसए में एक छोटे से बच्चे को बता देते हैं कि आपने खुद स्टैंड लेना है, हर फैसला उनका अपना। इधर हम पता नहीं किस कहने पे, हाँ सीएस में आ गए, किसी के कहने पे आ गए, कज़न ने कह दिया, ये कह दिया, उसने कह दिया। तो नाज़रीन, जिस तरह के आपने देखा, हमने यहाँ पे हर किस्म के स्टूडेंट से बात की, डिफरेंट शोबा है ज़िंदगी के लोगों से भी बात की। ज़्यादातर स्टूडेंट्स का कहना था कि पाकिस्तान में क्रिएटिविटी लेवल 0 है। अगर कोई बंदा क्रिएटिव भी है तो उसे क्रिएटिव बनने नहीं दिया जाता बिकॉज प्लेटफॉर्म्स नहीं है। और जो स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप है उसके ऊपर भी कई लोगों ने सवालात उठाए कि इतनी सेमेस्टर्स की भारी भरकम फीसें हैं प्राइवेट सेक्टर में, और गवर्नमेंट सेक्टर बिल्कुल इंटरेस्ट लेस है, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता वो क्या लोगों की सोच है, बच्चे क्या चाहते हैं। इनोवेशन का बहुत ज़्यादा उन्होंने कहा फुकदान है कि इनोवेशन के ऊपर ध्यान नहीं दिया जाता। तीसरी चीज़, कई लोगों ने इसमें जो लैंग्वेज है उसको बैरियर करार दिया, लेकिन मेरा मानना है लैंग्वेज ऐसा कोई बैरियर नहीं है। आप लोग अंग्रेज़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं है। मसला यहाँ पे है कि पाकिस्तान के लोग क्रिएटिव भी हैं, टैलेंटेड भी हैं, रिजिलियंट भी हैं, बट बात यह है कि इनके माइंड्स को ग्रैब करके एक जैसा कहते हैं ना, जो गोरों ने तालीमी निज़ाम छोड़ा था जो कि सिर्फ चपड़ासी पैदा करने की हद तक है, तो ये सारी कौम चपड़ासियों की कौम बनती जा रही है। हिंदुस्तान के कंपैरिजन में लोगों का कहना था कि हम लोग हिंदुस्तान से क्या कंपैरिजन करें, कि जबकि वहाँ का जो यूट्यूबर है वो यहाँ के यूनिवर्सिटी लेवल के स्टूडेंट्स को वो गाइडलाइन दे देता है जो कि एक पीएचडी टीचर या स्कॉलर नहीं दे सकता। तो ये बहुत ही शर्म की बात है। हुकूमत पाकिस्तान को इसके ऊपर ना थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। एजुकेशन को अपनी पॉलिसी बनाए, यहाँ पे डिफेंस पॉलिसी बनती है, टेररिज्म पॉलिसी बनती है, इकोनॉमिक पॉलिसी कहने को बनती है, लेकिन कभी भी एजुकेशन पॉलिसी नहीं बनती। बजट में भी आप देखें एजुकेशन और हेल्थ को लास्ट लेवल पर रखा जाता है, तो बड़े अफसोस की बात है। होश के नाखुन लेने की ज़रूरत है, वक्त के तकाज़ों के साथ चलने की ज़रूरत है।
जो ज़िंदगी के अंदर आपको डिफरेंट किस्म की मुश्किलात आते हैं, उसके अंदर एजुकेशन वाही चीज़ है जो आपको एक सपोर्ट करती है। लेकिन अगर आप खुद से सपोर्टिव नहीं होंगे तो व्हाट टू टॉक अबाउट कि आप दुनिया से किस तरह कम्पीट करेंगे। वेरी सॉरी टू से, पाकिस्तान का जो माशरा है वो बहुत ज़्यादा डेप्रिसिएशन का शिकार है इन टर्म्स ऑफ एजुकेशन, इन टर्म्स ऑफ माइंडसेट, इन टर्म्स ऑफ कलेक्टिव एफर्ट बिल्कुल नज़र नहीं आती। उठो पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अपने होस्ट हमजा साजिद राना को कैमरामैन मुगीस शाहिद के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।